ईच पेयर ऑफ ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये बराबर है इसके दे रखा है और ये बराबर है इसके दे रखा है, ये हमको गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल का साइन बना दिया, ये पैरेललोग्राम का नहीं है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में एंगल ए दे रखा है एंगल सी के और एंगल बी दे रखा है एंगल डी के। टू शो क्या है हमारा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमें शो करना है। देखिए प्रूफ हम कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, एंगल ए बराबर दे रखा है एंगल सी के, गिवन है ना, और एंगल बी दे रखा है एंगल डी के, गिवन है। तो ऐड बोथ, तो एंगल ए जमा में एंगल बी किसके गुल आ गया, एंगल सी जमा में एंगल डी आ गया, आ गया। बट वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट चारों एंगल का सम कितना आएगा भैया, 360। क्वाड्रिलेटरल के एंगल ए जमा में एंगल बी जमा में एंगल सी जमा में एंगल डी किसके को आएगा, 360। इसे कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे इसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ए जमा बी किसके को है, सी, तो सी जमा डी की जगह ए जमा बी लिखता हूं मैं। तो ये हो गया हमारा ए जमा में एंगल बी जमा में, इसकी जगह क्या लिख दिया, एंगल ए जमा में एंगल बी इज इक्वल टू 360। तो ये डबल हो गया ना, ए जमा बी, डबल ऑफ एंगल ए जमा में एंगल बी किसके बोला आ गया, 360। तो एंगल ए जमा बी किसके बोला आ गया, 180 आ गया। अगर ए जमा बी 180 आ गया, देखिए अगर ए और बी 180 आ गया तो इसका ये एडी पैरेलल हो गया ना बीसी के। बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आ जाता है, आपने देख रखा है कि जैसे मान लीजिए ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं, तो ये इनका सम अगर 180 आ जाता है तो लाइनें क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो अब को इंटीरियर एंगल्स हो गए, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए, इसलिए हमारा एडी आ गया किसके पैरेलल, बीसी के। सिमिलरली जैसे एडी बीसी के पैरेलल आ गया, ऐसे ही हमारा ए बी भी पैरेलल आ गया किसके, डीसी के। ये साइड इसके पैरेलल आ गई, ये साइड इसके पैरेलल आ गई, तो इसका मतलब क्या आया, इसका कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना, आ गई। अब हम आगे बात कर रहे हैं, कौन सी थ्योरम, 8.6 पढ़िए, ये थ्योरम 8.6 पढ़िए। कहता है एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स जो है ना वो बाइसेक्ट करते हैं। ये वैसे तो हमें प्रॉपर्टी पता है, पर अब हमें ये बात प्रूव करनी है। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। टू शो क्या है हमारा, इसके डायगोनल्स जो है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, कि ओ ए बराबर है ओ सी, ओ बी बराबर है ओ डी। प्रूफ कैसे करेंगे हम,
कि हम एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें। क्या कर देंगे? कैसे होगा? ये साइड इसके बराबर आ गई, ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट। तो ए एस से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट है तो ओ ए किसके इक्वल आ गया? ओ सी के, और ओ बी आ गया ओ डी। दैट्स ऑल। कि इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे भैया? इधर ए ओ डी लिया है तो सी ओ बी। ए डी किसके बराबर है? बी सी के, कारण ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और एंगल नंबर इसका मैं नाम रख रहा हूं एंगल 1 बराबर आ गया 2 के। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। क्यों? अल्टरनेट। और एंगल 3 इसको मैं दिख रहा है ये 3 लिखा हुआ, या दूसरे रंग से लिखूं? तीन बराबर आ गया 4 के। एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। इसका रीजन क्या है? ये भी अल्टरनेट है। तो ट्रायंगल हमारा ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल सी ओ बी के। किस प्रॉपर्टी से? ए एस से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ गए तो हमारा ओ ए किसके इक्वल आ गया? ओ सी के। और ओ बी किसके इक्वल आ गया? ओ डी के। इसका कारण क्या होगा? सी पी सी टी। आई बात समझ में? तो ये हमारी थ्योरम 8.6 हुई। अब आप इसे उतारो पहले।